नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। ओबीसी एकता अधिकार मंच द्वारा विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के जन समस्याओं के समाधान और समाज की एकजुटता के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों के अधिकारों और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना था, ताकि वे समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। बैठक को संबोधित करते हुए ब्रह्मदेव प्रसाद ने जोर देकर कहा कि शोषित समाज के 90% लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि वे अपना 90% हिस्सा प्राप्त करें। उनका नारा 100 में से शोषित 90 है, 90 ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है, इस बात का प्रतीक है कि शोषित समाज के लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और राजनीतिक भागीदारी में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहिए। श्री प्रसाद ने कहा कि यह बैठक ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों को जागरूक करने और उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देने के लिए आयोजित की गई थी। उन्होंने उपस्थित लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने गांव, बस्ती और मोहल्लों में जाकर इन अधिकारों की बात करें और लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करें। श्री प्रसाद ने जोर दिया कि समाज के इन वर्गों की विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, जिला परिषद और नगर परिषद जैसे हर राजनीतिक मंच पर 90% भागीदारी होनी चाहिए। बैठक का मुख्य उद्देश्य ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों को मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक करना था, ताकि वे अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर लड़ सकें। ब्रह्मदेव प्रसाद ने बताया कि यह बैठक प्रशिक्षण शिविर के रूप में आयोजित की गई थी, जिसमें यह समझाया गया कि समाज के बीच क्या संदेश देना है और उनके संवैधानिक अधिकार क्या हैं। उन्होंने कहा कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार इस प्रकार की बैठकों का आयोजन हो रहा है, ताकि हर बस्ती और गांव तक ये संदेश पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि नावा प्रखंड के लोगों को इस बैठक में बुलाया गया था, ताकि वे अपनी कमेटी का विस्तार कर सकें और बूथ स्तर तक जागरूकता फैलाएं। उनका उद्देश्य ये था कि हर व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों को जान सके और अपने हक के लिए खड़ा हो सके। उन्होंने कहा कि जब तक हम मानसिक और सामाजिक रूप से जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मदेव प्रसाद द्वारा आयोजित इस प्रकार की बैठकें समाज के शोषित वर्गों को संगठित और जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, ताकि वे अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें और अपने समुदाय के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। इस बैठक में सैकड़ों लोग उपस्थित थे, जो अपने अधिकारों और समाज में अपने योगदान को लेकर गहरी रुचि रखते थे। बैठक ने लोगों के बीच जागरूकता फैलाने और उनकी एकजुटता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किया गया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज नावा प्रखंड के प्रमुख लोगों का बैठक था और इसमें ओबीसी एकता अधिकार मंच के साथ साथ एसटी और एससी परिवार के लोग भी उपस्थित थे। जिस तरह से हमारे समाज के लोगों ने अपने समाज की लड़ाई को लड़ते लड़ते कुर्बानियाँ दी, उन लोगों ने जो नारा दिया है कि 100 में शोषित 90 है, 90 ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। तो उसी के निमित्त यहाँ लोगों को यह बताया गया कि आप यहाँ से जाने के बाद प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बस्ती में, प्रत्येक मोहल्ला में ओबीसी का हक अधिकार की बातों को रखिए, एसटी एससी परिवार के हक और अधिकार की बातों को बताइए और उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूक करिए, ताकि राजनीतिक क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित हो और हम एसटी एससी और ओबीसी परिवार के लोग 100 में 90 विधानसभा में, लोकसभा में, मुखिया में, पंचायत में, वार्ड में, जिला परिषद में, नगर परिषद में, सभी जगहों पर हम 100 में 90 जाएं। इसके लिए हम लोग को मानसिक रूप से और हमें सभी तरह से जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम लोग इस मुकाम को पा सकते हैं। इसी के निमित्त यह बैठक रखा गया था। एक तरह से प्रशिक्षण शिविर था कि हम यहाँ से जा कर के अपने समाज के लोगों के बीच में कौन सा संदेश देना है, हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है, इन बातों को लेकर के हम लोगों ने यह बैठक रखा था। और पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार बैठक चल रही है। उसी के निमित्त आज नावा प्रखंड का यह बैठक था और लोगों को बुलाया गया था कि आप नावा प्रखंड में अपने कमेटी का विस्तार, अपने बूथ लेवल का विस्तार करिए और अपने जन जन तक अपने हक अधिकार की बातों को बताइए कि हमारा संवैधानिक अधिकार क्या है। यह निर्णय लिया गया कि हम लोग हर एक बूथ तक जाकर के ओबीसी एकता अधिकार की बातों को रखेंगे और पूरे पलामू प्रमंडल के सभी सीटों पर ओबीसी एकता अधिकार मंच निर्णायक स्थिति में है और इसका बहुत जल्द ही घोषणा किया जाएगा कि क्या
आगे ओबीसी एकता अधिकार मंच कार्य करेगी और किस तरह से अपने बातों को रखने के लिए विधानसभा के अंदर अपने ओबीसी परिवार का समर्थित लोगों को वहाँ भेजने का काम करेगी। यह जो ओबीसी एकता अधिकार मंच का लगातार कार्यवाही चल रहा है, इसमें निश्चित रूप से यह दिखने को मिल रहा है कि एक आवाज़ पर 1 घंटा की कॉल में यहाँ सैकड़ों लोग ओबीसी का समर्थन देने के लिए जो एकत्रित हुए हैं। इसको लेकर के ओबीसी एकता अधिकार मंच यह आश्वस्त है कि पूरे सीट से ओबीसी का समर्थित उम्मीदवार यहाँ से जीत करके विधानसभा में जाएगा और अपनी बातों को विधानसभा की पटल पर रख करके अपना हक अधिकार सरकार से लेकर के उनके दरवाजे तक पहुँचाने का काम करेगा। हम झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से आप तक समाज में घटित घटनाओं के साथ साथ सामाजिक सरोकार, अपराध, राजनीतिक गतिविधि और सामाजिक समरसता से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने को लेकर संकल्पित है। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर हमारी जवाबदेही को और सशक्त बनाते हैं, जिससे हम पूरे उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आप देखते रहें झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल।